हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय विद शुभी शो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वापस से लेकर आ गई हूँ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसे कि आज से करीबन 4 महीने पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसका टॉपिक था हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सो मैं आज आपके लिए एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टॉपिक नंबर 2 होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक नंबर 3 होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक नंबर 4 होगा अबाउट सेल एंड बैटरी एंड देयर टाइप्स। एंड साथ ही साथ हम इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ। तो अ करंट कैरिंग coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. For practical applications, most electromagnets have an iron core to make them stronger. ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। इसका मतलब हुआ कि करंट जो होता है उसमें एक करंट होता है, उसमें एक कॉइल होता है जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के आसपास होता है एक आयरन कोर जिससे और भी ज़्यादा वो ताकतवर स्ट्रॉन्गर बन पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो यही होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, पहले के टॉपिक्स में बताई भी नहीं मैंने। ये आने वाले टॉपिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। The region around a magnet or a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a compass needle, is said to have magnetic field. मतलब एक रीजन जो होता है मैग्नेट और करंट में जिसमें एक वायर होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हम जहाँ देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, उस चेक कैसे करेंगे? कंपास के थ्रू। जब भी जब भी एक तार से करंट गुजरता है तब मैग्नेट अगर हम उसके पास लेके जाएंगे, जो कि एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें आप अगर किसी तार के पास जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे अगर आप अपना एक कंपास लेके जाओगे तो जो नीडल है आपकी वो डिफ्लेक्ट करेगी उधर मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है। तो यही इसमें बताया गया है कि जब भी वो नीडल डिफ्लेक्शन करती है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर वो डिफ्लेक्शन कर रही है इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं बल्कि काफ़ी सारी क्लासेस में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें ये टॉपिक होता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. This phenomenon is known as magnetic effect of electric current. The magnetic field disappears when the current stops flowing. इसका मतलब हुआ जब एक इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट एक कंडक्टर मतलब एक वायर में बहता है, तब जब बहता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है और इसी फिनोमेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही हम स्विच बंद कर देंगे उसका, जिस पर्टिकुलर चीज़ का, या तो किसी का भी आप चालू किया हो, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डिसअपियर हो जाएगी और आपका कंपास भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं जब भी किसी तार में करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिससे कि जब भी आप उसके पास मैग्नेट लेकर जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट करने वाला है। जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करता है तो हम उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अभी हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी। यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। ये थे साइंटिस्ट जिन्होंने एक डिस्कवरी की थी जिसके बारे में हम जस्ट पढ़ते हैं तो देखते हैं भाई इन्होंने कौन सी डिस्कवरी की थी, जिनकी लाइफ टाइम थी 1777 से लेके 1851 तक। इन 1820 उन्होंने डिस्कवरी की थी 1820 में, जो कि थी the discovery that electricity and magnetism are linked.
आज हमें कैसे पता है कि जब हम एक कंपास को इलेक्ट्रिक करंट के पास लेकर जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है? तो यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, मतलब उन्होंने ये देखा था, डिस्कवरी की थी कि ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तभी ये हमारे कंपास की नीडल रिफ्लेक्ट करती है। और he was a professor at a university of Denmark. It's said to have once while giving a demonstration, means एक lecture जब वो दे रहे थे, he noticed that whenever an electric circuit was closed or opened, the needle of a magnetic compass lying nearby deflection. उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बंद या खुलता था उनके पास होगा एक मैग्नेट, तो वो जो मैग्नेटिक की नीडल थी ना वो इधर उधर डिफ्लेक्ट करती रहती थी। तो वही उन्होंने देखा और उन्होंने क्या किया, वो लाइंग नियर बाय डिफ्लेक्शन इन्वेस्टिगेट दैट, यही उन्होंने डिस्कवरी कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लिंक्ड होते, तभी वो कंपास की नीडल मूव हो रही थी। कर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट नीडेड produce a magnetic field. He published his findings. This led to another scientist repeating his experiment to check if they got the same results and further investigating the connection between electricity and magnetism. जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने ये डिस्कवरी की तो इन्होंने ये चीज़ जब प्रूव करने गए तो काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अपने हिसाब से ट्राई किया, चेक करने के लिए कि भाई सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद में ये डिस्कवरी कर दी गई और आज आप बुक में इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये डिस्कवरी की थी। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसका टॉपिक होगा डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। Activity 4.5, let us observe. In this activity we will use a special kind of wire called nichrome wire, इसके बारे में आगे थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे। और सो इस एक्टिविटी के लिए टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 centimeters length and 10 centimeters width, two nails, a nichrome wire of thickness about 0.3 mm, 26 to 28 and length of 10 centimeter, an electric cell, a cell holder, a switch and connection wires. Mount the nails of the cardboard about 5 centimeters apart. Tie the nichrome wire between these nails and make off connection as shown in figure 4.5. With the switch in off position, touch the nichrome wire. What do you feel? Movement the switch to on position for about 30 seconds and then move it to back to off. Touch the nichrome wire momentary. So ये जो आपकी ये एक्टिविटी है ये बताना चाह रही है कि जब भी आप मतलब एक कार्डबोर्ड, पहले तो आप आइटम्स ले लीजिए जो जो भी ये बता रहे हैं और उसके बाद आइटम्स जब आपने ले लिए, इसमें एक पिक्चर है जो कि इसमें मैंने नहीं दी है। इसमें आपको क्या करना है, एक सर्किट बनाना होगा जिसके लिए आपको कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा जो कि 10 सेंटीमीटर होगा, एक नाइक्रोम वायर लेनी पड़ेगी जो कि मैं बताऊंगी होता क्या है, और जो नाइक्रोम वायर होगी वो उसकी थिकनेस होगी 0.3 मिलीमीटर्स और एक लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर्स एंड इलेक्ट्रिक सेल लेना पड़ेगा, सेल होल्डर लेना पड़ेगा जिसमें वो आप सेल को होल्ड कर सकते हो, और स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स लेना पड़ेगा। इसके बाद जब आप इन सबको जोड़ दोगे कार्डबोर्ड को अबाउट 5 centimeters apart, tie the nichrome wire between these nails and make the connection as shown with the switch in off position। आपको switch off और on position में करना होगा। जब आप एक नेल को लोगे और दो बोट पिंस को साइड में जब आप टक करोगे तब वो, जैसे आपको पता ही होगा कि जब आप उसको सेफ्टी पिन को मूव करोगे तो वो जब आप उसको बोट पिन से अटैच करोगे तो वो जो आपका सर्किट होगा वो वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा, दूर करोगे तो वो वर्क करना बंद हो जाएगा। तो इसमें आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप एक बार करके देखना और बताना भी कि आप क्या फील कर रहे हो। तो अब हम पढ़ते हैं नाइक्रोम वायर, बिकॉज हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कि अभी जस्ट हम एक्टिविटी में पढ़ के आए हैं कि नाइक्रोम वायर, आखिर ये होता क्या है। नाइक्रोम वायर इज़ एन एलॉय प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ निकेल chromium, known for his high electrical resistance to oxidation and high melting point.
एक नाइक्रोम वायर जो होता है वो एक ऐसा टाइप का वायर है जो कि निकल से और क्रोमियम से बनता है, और हम उसे अपनी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपनी हाई रेसिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसा ही होता है, ऐसा क्वेश्चन हो गया जनरेट होता है हमारे देखिए दिमाग में, नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट जनरेट मोर हीट फॉर द गिवन करंट, बिकॉज वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे नाइक्रोम वायर हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो वो हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें आप इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशंस है, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, इमर्शन कॉइल और हेयर ड्रायर। जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जितनी भी पिक्चर्स में जितने भी आपको इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, ये सभी नाइक्रोम वायर यूज़ किया जाता है, जो कि आप घर में इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A nichrome wire, for example, offers high resistance compared to a copper wire of the same size and length. This resistance causes some of the electric energy when an electric energy to be converted into heat energy. When an electric current passes through a conductor, it gets heated. This warning is known as the heating effect of electric current. मतलब जब भी करंट किसी कॉपर वायर की तरह से गुजरता है तो गर्म हो जाता है। जैसे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे ये डिवाइसेस दिखाए, जब भी आप देखोगे जब ये काफ़ी देर जाती है तो ये सब गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? इस वार्मिंग को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हाउ डज अ बैटरी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है। Let us start with one of the earlier types of electric cells ever made, वोल्टिक सेल। ये बहुत ही पुराना सेल है, और चलिए पढ़ते हैं ये कैसे काम करता है। A voltaic cell, also known as galvanic cell, is shown in figure 4.7. It contains two metal plates made of different materials and a liquid called an electrolyte placed in a glass of plastic container. The plates called electrolytes are partly dipped into a electrolyte, which is usually a weak acid or salt solution. A chemical reaction between the plates and the electrolyte produces electricity. When the circuit is connected, electric current flows from the positive terminal through the circuit to the negative terminal. Over time, the chemicals get used up and the cells stop working. It is then called dead and cannot supply any more electricity. देखो ये जो है ना वोल्टिक सेल, ये बहुत ही पुराना सेल है, और ये कैसे काम करता है देखिए, इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं ऊपर की तरफ, जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। एक इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो कि आप उसमें देख सकते हो फिगर में, जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें वो वोल्टिक सेल वर्क करता है। जो वो होता है ना आपका इलेक्ट्रोलाइट, वो एक ग्लास और प्लास्टिक में कलेक्ट किया जाता है। जो प्लेट्स होती हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और जो होते हैं वो उसमें डिप्ड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए जाते हैं, विच इज़ यूजुअली अ वीक एसिड और अ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो कि वीक एसिड होते हैं या तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो वोल्टिक सेल मेनली केमिकल रिएक्शन से होता है। जो केमिकल रिएक्शन किन किन के बीच में होता है? केमिकल रिएक्शन होता है आपके प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो वोल्टिक सेल जो होती है वो केमिकल रिएक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब हम फिर से एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है द वोल्टैटिक और गैल्वेनिक सेल गेट देयर नेम। देखिए ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वोल्टिक सेल है ना, वो गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। द वोल्टैटिक और गैल्वेनिक सेल get their names from two Italian scientists, Alessandro Volta and Luigi Galvani. In the late 70s, Galvanic noticed that a dead frog leg kicked when touched with two different metals, copper and iron. It was already known by then
that electricity should simulate muscular motion and galvanic through the electricity came from the frog itself, but Volta had a different idea. He believed the electricity came from the metals and not the frog. To test this, he used salt water soaked paper instead of the frog's leg and still got an electric current. This showed that was the combination of metals and liquid that generates electric current, leading to the invention of the first battery. जो हमारी वोल्टेटिक सेल था ना, वो हमारी फर्स्ट बैटरी थी, जो कि हम जो पहले यूज़ की जाती थी, वो सबसे पहली यही बैटरी थी. तो हुआ क्या ना कि जो वो थे एलेसेंड्रो वोल्टा, उन्होंने ये जो डिस्कवरी थी वो एक फ्रॉग की लेग से डिस्कवरी की. बट जो वो थे लुइगी गैल्वेनी, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये फ्रॉग के लेग से तो नहीं होता. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मेटल्स, उन्होंने ऐसे प्रूफ किया कि मेटल्स एंड लिक्विड वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. जो वोल्टा सॉरी गलत हो गया, एलेसेंड्रो वोल्टा ने ये करा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. लुइगी गैल्वेनी ने फ्रॉग लेग से किया था. तो दोनों ने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की थी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. अब हम पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल्स के बारे में, जो कि हम आजकल हमारी डेली हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं. Voltaic cells were an important discovery, but they are not convenient for everyday use. Instead, dry cells are one of the most widely used electric cells today. They are called dry because electrolyte is not a liquid but a thick, moist paste. The structure of a dry cell is shown in figure 4.9. Consists of a zinc container which acts as a negative terminal and a carbon rod at the center covered with a metal cap that acts as the positive terminal. The carbon rod is surrounded by the paste like electrolyte. The dry cell is a single use cell, meaning once it was used up it has to be disposed. For several applications, rechargeable batteries are increasingly being used now. मतलब इसमें ये थोड़ा सा वोल्टेटिक सेल से डिफरेंट होता है. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो लिक्विड नहीं होता. ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है ये लिक्विड नहीं होता, ये थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है. और इसमें जो फिगर में देख सकते हो कि ये इसका एक आउटर स्ट्रक्चर है ड्राई सेल का, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिया गया है. तो ड्राई सेल्स इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट होता है, और जब एक बार यूज़ होके ख़त्म हो जाते हैं तो ये वापस से यूज़ नहीं हो सकते. और आजकल ये हर चीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे वॉच में, टॉयज़ में भी यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रिमोट हो गया आपका, उसमें भी यूज़ होते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ों में आजकल यूज़ किए जाते हैं. लाइक डेली हमारी डेली लाइफ में ये हमारी यूज़ किए जाते हैं. वोल्टेटिक सेल हमारे घर में नहीं होगा, लेकिन ये ड्राई सेल ज़रूर होंगे. अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हैं. टिपिकली रिचार्जेबल बैटरीज है, जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, इन्वर्टर, व्हीकल्स, चार्जिंग मोबाइल फ़ोन्स. ये जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो सब रिचार्जेबल बैटरीज है. और जो सेल होते हैं ड्राई सेल्स, उसे हम रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम एज वेल. जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, हम उसे बार बार रिचार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी से उसे रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा भी बचाती है. तो कौन कौन सी चीज़ पे रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. Now, there are many different kinds of rechargeable batteries that are used for different applications, from a small batteries used in watches and phones to battery used in laptops and tablets to bigger batteries that run inverters or drive electricity vehicles. However, rechargeable batteries also do not last forever. After being charged and used many times, they slowly wear out. मतलब ये, हाँ, हम इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट जब काफ़ी टाइम से हम बार बार रिचार्ज करके यूज़ करते हैं तो बाद में भाई ये भी वो हो जाते हैं, कम वीक हो जाते हैं, एंड लास्ट आउट वो मतलब बेकार हो जाता है. फिर आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है. तो यही होता है इसमें बैटरीज में. अब ना मैं आपको एक स्नैपशॉट शेयर करूँगी जिसमें आपको जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको सब कुछ एक बार इसमें आपको पता चल जाएगा. वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दिस फिनोमेनन इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है. द करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, most electromagnets have an iron core to make them stronger.
और थर्ड है जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। चौथा है एक सेल और बैटरी इज डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी करंट बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। चौथा है रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड यूज मल्टीपल टाइम्स। तो यही आपके स्नैपशॉट्स हैं। सो वो आपको दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। उससे पहले जैसे कि मैं आपको दूसरे वीडियोस में मिले उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, जिससे कि क्वेश्चंस पूछती हूँ जो कि आपको जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको आया है कि नहीं आया। द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेटिक सेल इज कॉल्ड electrolytes. A current carrying coil that behaves like a magnet. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मैं करेक्ट ऑप्शंस भी बताने वाली हूँ जिसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टिक सेल। ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक current flows through it. This is true or false? This is true. An electromagnet using a single cell attracts more iron paper clips than the same electromagnet with a battery of 2 cells. Answer is true or false? So this statement is false. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था false, सेकेंड का true, थर्ड का false। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या होगा? नंबर 1 है ऑप्शन में द वायर बिकम्स वार्म। नंबर 2 ऑप्शन है अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। यस, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। सो मैं आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। होप सो जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं वो आपको हेल्प में आए और आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, या तो किसी और टॉपिक में वीडियो मिलता है। चलिए बाय। और सभी लोग आप हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना अपने अपने घरों में। ओके, बाय बाय।